नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देश में G20 की बैठक चल रही है। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में पहुंच गए हैं। दिल्ली में चल रही इस बैठक का पहला सत्र पूरा हो गया है। इस सत्र के दौरान विश्व के राष्ट्राध्यक्षों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस सत्र के दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि G20 अब G20 न रहकर G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को नया सदस्य बनाने की घोषणा की गई है। इस दौरान 77 मिनट तक स्वागत समारोह किया गया। पीएम मोदी ने कई मेहमानों से गले मिलकर उनका स्वागत किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 77 मिनट के इस स्वागत समारोह में G20 में शिरकत करने आए नेताओं से न सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन किया, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से समूची दुनिया में एक बड़ा संदेश दिया है। जिस पॉजिटिविटी के साथ विश्व की महाशक्तियों का स्वागत किया गया, वो दुनिया को एक अलग संदेश देने के लिए काफी है। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर दुनिया को एकता का परिचय दिया। उन्होंने हाथ मिलाकर दुनिया को एकता का परिचय दिया। इस पहले सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। उन्होंने एक्स के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा, वन अर्थ विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के प्रथम सत्र में भाषण दिया। मानव केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान भारतीय संस्कृति ने हमेशा जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, ये एक पृथ्वी की भावना का साथ ही है कि भारत ने लाइफ मिशन जैसी पहल पर काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष पर जोर दिया गया। ग्रीन ग्रिड पहल शुरू की गई। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, प्रयुक्त सौर ऊर्जा और प्राकृतिक खेती के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध ने ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। हम सब मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास और एक भरोसे में बदलें। ये सबको साथ मिलकर चलने का समय है। उन्होंने सभी देशों को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का मंत्र दिया और कहा कि ये हम सब के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता देश के भीतर और देश के बाहर समावेशी का सबका साथ का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग G20 से जुड़े हैं और भारत में ये लोगों का G20 बन गया है। 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे क्या कहा। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत
पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। G20 में इस दौरान चर्चा का केंद्र प्रधानमंत्री मोदी की मेज पर रखा बोर्ड रहा, जिस पर भारत लिखा था। पिछले साल जब इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उनकी टेबल पर रखे बोर्ड पर इंडिया लिखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए ब्रिटेन के भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इस बात पर जोर दिया था कि किस तरह वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। G20 में आगे क्या होगा, वो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।